हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिलें और उसके बाद में फिर आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ जो कोर्स है उसे एक्सेस करने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या फिर किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकें और अपने सब्जेक्ट्स की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग डेवलप कर सकें, बल्कि साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इसी ध्येय के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स चल रहा है और इसी बात के साथ में हम लोग भी अपना आज का जो सेशन है इसको शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, और उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था हेल्थ गोल्स। हमने हेल्थ गोल्स के बारे में बातचीत करी थी। हमने देखा था कि जो हेल्थ गोल्स वगैरह होते हैं जब आप इनको अचीव करने की कोशिश करते हो तो किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आते हैं। हेल्थ गोल्स जो हैं उसमें आपका एक पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है। अगर आपने एक पॉजिटिव अप्रोच एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में किया है तो उसको हेल्थ गोल क्यों नहीं कहा जा सकता। ये सारी की सारी बातें जो है हम लोगों ने कर ख़त्म करी थी। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इस सेशन में हम लोग कुछ टिप्स के साथ में डील करेंगे जिसकी मदद से हम लोग अपने हेल्थ के गोल्स को मीट कर सकते हैं, हम लोग अपने हेल्थ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो वो क्या टिप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो आज के सेशन का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है और आज हम लोग इसको कवर करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी फ्यू टिप्स फॉर मीटिंग हेल्थ गोल्स। चलें शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई वो सारी टिप्स वगैरह जिसकी मदद से आप अपना जो हेल्थ गोल्स हैं उनको मीट कर सकें। अब अगर आपको कुछ हेल्थ गोल्स को मीट करना है उसके लिए जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है वो है किसी पर्टिकुलर गोल का होना। आपसे बोला जाए कि भाई आपको आपके लक्ष्य को पाना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लक्ष्य का होना। जब तक आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, जब तक आपके पास में अपना कोई गोल ही नहीं है, तब तक आप उसको अचीव करने के बारे में कैसे बातचीत कर सकते हैं? है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हेल्थ गोल मीट करने के लिए ज़रूरी है वो तो आपके पास में कोई एक हेल्थ गोल होना भी चाहिए। अब ये हेल्थ गोल कुछ भी हो सकता है। आपको वज़न कम करना है, आपको अपनी फिजिक ठीक करनी है, आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको सुधारना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, आपको अपना सोने का और जागने का टाइम ठीक करना है, आपको योगा और मेडिटेशन जो है उसको अपनी पर्सनालिटी का या फिर अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें से आप एक चीज़ करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, कुछ भी हो, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है जिसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते वो है आपके पास में भाई कोई हेल्थ का गोल होना चाहिए। जब तक हेल्थ का गोल होगा नहीं तब तक बाकी सारी बातें बेमानी हैं, बाकी सारी बातें रेलेवेंट नहीं रह जाती। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है वो यह है कि आपको एक हेल्थ गोल डिसाइड करना पड़ता है। अब उसके बाद में यहाँ से जो आपकी टिप्स शुरू होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो होती है या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि शुरुआत में आपको इसको ईजी रखना होगा। ठीक है जी, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं शुरुआत में थोड़ा सा आसान रखें, शुरुआत में थोड़ा सा सरल रखें, शुरुआत में थोड़ा सा अनकॉम्प्लिकेटेड रखें। अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर सकेंगे तो आपके लिए जो है शुरू करना आसान होगा, धीरे धीरे फिर कंसिस्टेंसी बनेगी और उसके बाद में फिर जो है आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे। इसका मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। कई लोग कहते भी हैं कि भाई सफ़र का जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो शुरू करना है। उसकी वजह क्योंकि आपने जब तक किसी चीज़ को शुरू नहीं किया तब तक आपको उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है या फिर आपके एक्सपीरियंस या आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ नहीं है। अब जब आप शुरू करोगे तो या फिर किसी चीज़ की आप आरंभ करोगे क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए एक नए तरीके का एक्सपीरियंस है। तो बॉडी की, माइंड की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि भाई जिस तरीके का हमारा एक लाइफस्टाइल बनी हुई थी, जिस तरीके का एक ढर्रे पे हम चल रहे थे उसी तरह से हमको चलना है। ये नई चीज़ आखिर हमसे क्यों करवाई जा रही है? अगर ये नई चीज़ आपसे करवाई जा रही है उसी के नतीजे में अब बॉडी जो है फिर रेजिस्ट करना शुरू करेगी, माइंड जो है रेजिस्ट करना शुरू करेगा। तो यहां से कहीं ना कहीं अब आपकी जो इच्छा शक्ति है वो रोल में आती है। अब अगर चीज़ें आपने थोड़ी सी आसान रखी हैं तो उनको करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। धीरे धीरे आपका जो बॉडी का इनिशियल इनर्शिया है आप उसे ओवरकम कर जाओगे और उसके बाद में फिर जो है उस चीज़ में आप एक्सेल कर सकते हो। ये उसी तरह से है जैसे आपको अगर 1000 मील का
सफर करना है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको 1000 मील का सफर करना है तो आप सिर्फ ये सोचकर चलो कि भाई मुझे सिर्फ 25 मील चलना है और उसके बाद में मैं रुक जाऊंगा, आराम करूंगा, मगर 25 मील चलने के पहले नहीं। अब आपने ये सोचा कि यार 25 ही मील तो है, अपन तो 1000 मील का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 25 माइल्स कौन सी बड़ी बात है। अब वो 25 माइल्स जब तक खत्म होंगी तब तक आपकी बॉडी को जो है चलने की पड़ जाती है आदत। उसके बाद अगर आप 25 माइल्स पर रुकना भी चाहोगे तो भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो था वो एक तरीके से आपके ऊपर खेल खेल रहा था। हालांकि ये फिजिक्स का कंसेप्ट नॉन लिविंग बॉडीज के ऊपर लागू होता है, मगर फिर भी एक अच्छा तरीका है समझाने का। शुरू करने के पहले आप एक तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे, मगर अब जब आपने शुरू कर दिया है, 25 मील चल गए, तो आप इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गए। तो एक बार जब इनर्शिया आपके ऊपर हावी होता है तो उसको ओवरकम करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगते हैं। पहले रुके हुए थे तो या शुरू नहीं किया था तब तक शुरू करने में आपको एफर्ट लग रहे थे। अब एक बार आपने शुरू कर दिया और अच्छा खासा आपने वो काम कर दिया तो अब रुकने में जो है समस्या आएगी। तो हो सकता है 25 मील का सोच के चले थे, 75 मील या 100 मील जो है चल के फिर आप अपना पहला ब्रेक लो, और उसके बाद में फिर खड़े होकर चलना फिर से कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाता है जब आपने शुरू किया था उसकी अपेक्षा। वजह यह है कि एक बार आप किसी चीज को शुरू कर देते हो, आप लगातार उस ढर्रे पे चलने लगते हो तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके बॉडी को, आपके माइंड को जो है उसकी हैबिट पड़ने लगती है, फिर आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है। तो ये बात जो है ये सिर्फ आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पर ही लागू नहीं होती है, आपकी स्टडीज पर भी लागू होती है, या आपकी फिजिकल ट्रेनिंग पर भी लागू होती है, हर चीज पर लागू होती है। जिंदगी में कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं वो शुरू करने के पहले बहुत मुश्किल लगता है। दिमाग 50 तरीके के खेल खेलता है, अलग अलग तरीके की तस्वीरें और परसेप्शंस बनाकर आपके सामने रखता है। शुरू करने के पहले आपका जो बॉडी का इनर्शिया है, माइंड का इनर्शिया है, आपके जज्बातों का इनर्शिया है, सब कुछ जो है रोल में आके आपको पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करता है। मगर एक बार आपने शुरू कर दिया, धीरे 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 अगर आप उसमें छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ने लगे, एक बार मन, शरीर, सोच को अगर आपकी आदत पड़ने लगी इस काम को करने की, उसके बाद फैमिलियरिटी बढ़ती है। फैमिलियरिटी बढ़ने के बाद में फिर अल्टीमेटली आप एक्सेल कर जाते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, ठीक है जी। और उसके बाद में फिर उस चीज की आदत पड़ गई तो उसके बाद में फिर रुकना भी मुश्किल हो जाता है। आप उसके बाद में फिर एक्टिवली जो है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के प्रति आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है जब आप अपने गोल के प्रति काम करना शुरू करेंगे कि पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसान रखिए, छोटे टारगेट बनाइए और उनको अचीव करने के लिए अपने आप को लगाइए। जब आप धीरे धीरे अचीव करने लगेंगे तो वक्त के साथ में होते 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 अल्टीमेटली फिर आप पूरी तरह से ट्रेन हो जाएंगे बड़े ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये उसी तरह से है जैसे लेट से मैंने बोला कि आज अभी तक मैंने लेट से एक कदम जो है वॉक नहीं किया और आज मैं जोश जोश में बस भाग मिल्खा भाग देखकर आ गया हूं और मैंने अपने आप से बोला कि भाई आज सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। अब मैंने अपना जिंदगी में कभी वॉक तक नहीं किया और मैं अब 10 किलोमीटर दौड़ने की मोटिवेशन या जोश में आ गया एकदम, और उसके बाद में पता चला कि 2 किलोमीटर नहीं दौड़े और मैं हाफता हुआ जमीन पे गिरा हुआ हूं और ऐसा लग रहा है कि बस अब हार्ट अटैक आने वाला है। दिल ऐसा लग रहा है कि फाड़ के जो है सीने को बाहर निकल जाएगा, इतना तेज तेज धड़क रहा है। वजह क्या है? आपने एक ऐसा टारगेट रख लिया जो आपके लिए अभी शुरुआती वक्त में जो है अचीवेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, आप उसके लिए जो है प्रिपेयर्ड नहीं है। अब कायदे से मुझे करना क्या चाहिए? अगर मैं दौड़ना चाहता हूं तो पहले मुझे अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ठीक ठाक एक नॉर्मल टारगेट के साथ शुरू करना चाहिए। मुझे ये बोलना चाहिए कि 500 मीटर जो है दौड़ूंगा, उसके बाद में फिर मैं वॉक कर लूंगा, या फिर ये कि भाई 1 किलोमीटर से जो है मैं शुरू करता हूं, 1 किलोमीटर वॉक और दौड़ना है, बस मुझे 1 किलोमीटर कवर करना है। उसके बाद में 1 किलोमीटर जो है पूरा मुझे धीरे धीरे जॉग करते हुए जाना है, फिर 1 किलोमीटर मुझे एक सर्टेन स्पीड पे दौड़ना है। ऐसे करते करते जब 1 किलोमीटर हो गया तो फिर 1 से आप 2 पर आओगे, 2 से आप 3 पर आओगे, 3 से 4, 4 से 5, और उसके बाद आप 10 पर रुकोगे नहीं, फिर आप 10 की जगह हो सकता है 20 दौड़ जाओ। तो पॉइंट यह है कि अब ये बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए आप एक दिन में आप जो है एफर्ट नहीं मार सकते, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, बेबी स्टेप्स लेकर जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे जो हैं आपको स्टेप्स लेकर अपने एफर्ट्स वगैरह देकर उस चीज को अचीव करना पड़ेगा। ये वही बात है कि 10 दिन का खाना एक दिन में नहीं खाया जा सकता, आपको थोड़ा 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 ये जो है करके खाना पड़ेगा। 10 दिन का खाना अगर आप किसी तरह नहीं उतार भी लोगे और फिर उम्मीद करो कि आप 10 दिन बिना खाए रह जाएंगे, पॉसिबल नहीं हो सकता, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। तो ये जो है एक लाइन जो छोटी सी है, जिसको इतना मैंने डिटेल में आपको समझाया है, बहुत रेलेवेंट है, इसको ध्यान रखना है। और ये सिर्फ आपकी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं, जिंदगी के किसी भी आयाम में अगर आप इसको लगाते हो ये आपको ये आपका फायदा करेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चले, अब इसके बाद में अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई जो एक्ट है वो हम करेंगे और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स हमको लेना है, तो उसमें एक अप्रोच को आपको फॉलो करना है और उस अप्रोच का नाम रहने वाला है स्मार्ट अप्रोच। इंपॉर्टेंट है, ये जो अप्रोच है इसका नाम क्या रहने वाला है? स्मार्ट अप्रोच। अब स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या है? स्मार्ट अप्रोच में एस जो है वो है स्पेसिफिक, कि भाई जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आपको स्पेसिफिक लिखना है। अब ये नहीं है कि आप उसमें मतलब
हीला हवाली करो, या फिर आप उसमें कोई हवा हवाई बातें करो, या फिर आप उसमें वेग किस्म का जो है ऑब्जेक्टिव बनाओ जिसका फिर आपका दिमाग जो है कोई भी मतलब निकाल ले। अब आपने बोला, लेट से आपने बोला कि कार्डियो करूंगा, कार्डियो में फिर 50 तरीके की चीजें आती हैं, चलना भी आता है, दौड़ना भी आता है, ब्रिस्क वॉकिंग भी आती है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब दिमाग जो है उसके अलग अलग मतलब निकालेगा। आपका लेट से किसी दिन दौड़ने का मन नहीं हो रहा तो आपका दिमाग बोलेगा कि यार अपन ने तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि कार्डियो करना है, कार्डियो में तो वॉक भी आती है, चलो एक काम करते हैं आप वॉक कर लेते हैं, ठीक है जी। या फिर चलो आज जो है अपन थोड़ा सा साइकिलिंग ही कर लेते हैं, अपन वॉकिंग नहीं करते, और साइकिल भी बहुत धीरे धीरे चलाएंगे, तेज तेज नहीं ड्राइव करेंगे, और 10 किलोमीटर जाते तो 10 की जगह 2 किलोमीटर जाएंगे। क्यों? अब ये इस तरीके की हरकतें आपसे दिमाग क्यों कर रहा है, इस तरीके के विचार आपके अंदर क्यों ला रहा है? क्योंकि आपने टारगेट स्पेसिफिक नहीं रखा, आपने बोल दिया कि कार्डियो करना है, बस बात खत्म हो गई। अब कार्डियो की दिमाग कोई भी मतलब निकाल रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि एक वक्त में उसकी स्टेट ऑफ फिजिकलिटी क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वो अच्छा मोटिवेटेड है या अनमोटिवेटेड है, वगैरह वगैरह। तो ये अब यहां पर ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपना टारगेट जो है वो स्पेसिफिक रखना है। जॉगिंग करनी है तो जॉगिंग लिखिए, रनिंग करनी है तो रनिंग लिखिए, वॉकिंग लिखनी है वॉकिंग लिखिए, साइकिलिंग करनी है साइकिलिंग करिए, साइकिलिंग लिखिए, या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। और ये सिर्फ आपका फिजिकल एजुकेशन नहीं है, आपके इसके अलावा बाकी जो आप ऑब्जेक्ट्स या टारगेट्स बनाते हो उसके लिए भी आपको ये जो स्मार्ट अप्रोच है वो लागू करनी है या फिर लागू करनी चाहिए कि भाई टारगेट जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि दिमाग में गुंजाइश ना रहे, दिमाग हमारे साथ खेल ना खेल सके, उसका कोई वेग मतलब अगर होता हो या उसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन हो तो वो निकालकर अपनी स्टेट ऑफ बीइंग के साथ में, ठीक है जी। तो टारगेट सबसे पहली चीज क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी एफर्ट्स मार रहे हो उस टारगेट के लिए उनको मेजरेबल रखना है। जैसे आपने बोला कि 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो 2 किलोमीटर आप मेजर कर सकते हो, 20 मिनट में दौड़ूंगा तो आप घड़ी से देख सकते हो। अब ये नहीं कि आपने बोला कि वॉक करना है, आपने आप कितना भी कर लेते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, या फिर आदत कितनी भी देर चल लेते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं करना। इससे क्या है, मोटिवेशन फैक्टर डाउन होता है, आपकी कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंसी पर असर पड़ता है। तो पहली चीज कि टारगेट स्पेसिफिक करने के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है, आपका ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट आप मार रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, आप उसका एक हिसाब किताब रख सकें। जैसे मैंने अपने लिए एक बना रखा है कि भाई रोज आपको 1 घंटा चलना है, तो वो 1 घंटा जो है, अब आप जब वॉक कर रहे हैं तो आपका वो 1 घंटा जो है वो फिक्स होना चाहिए। उससे ज्यादा चल गए वेल एंड गुड, मगर उतना करना ही करना है। तो वो 1 घंटा आप अपनी घड़ी से मेजर कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर लेट से 5 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है, अब आपने या तो ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हैं तो उस पर आपको पता चल जाएगा 5 किलोमीटर कब होता है, या फिर अगर आप खुले में जाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने पहले ही नाप रखा है कि इतना 5 किलोमीटर है, वो कवर करना ही करना है। तो किसी तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो भी आप एफर्ट मार रहे हो भाई, वो मेजरेबल होने चाहिए, उनको आपको टाइम टू टाइम मेजर करना चाहिए, ताकि आपको अंदाजा रहे, आपको पता रहे कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। और आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे तो उससे मोटिवेशन का लेवल बढ़ता है, और अगर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक मोटिवेशन इस बात के लिए मिलेगा कि हमको अपने आप को और ज्यादा पुश करना है और ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको लेकर आना है। तीसरा, और ये बहुत रेलेवेंट बात है आपके स्मार्ट अप्रोच में, ए फॉर अचीवेबल। आपको टारगेट ऐसे रखने हैं जिनको अचीव किया जा सके, आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेकर नहीं चल सकते। आपने आज जो है लेट से किसी पर्टिकुलर चीज को देकर मोटिवेशन हासिल किया, और उसके बाद में आपने उसके अकॉर्डिंग एक अनरियलिस्टिक टारगेट बना लिया, और उसके बाद अब वो अचीव हो नहीं रहा, आप हाथ पैर मारे जा रहे हो, आपकी फिर सांसें फूल गई, और दिक्कत में आप आ गए, मोटिवेशन आपका गिर गया, और जो है आप अवसाद में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टारगेट जो हैं अचीवेबल होना चाहिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टारगेट नहीं रखने। कल पेपर है और आज अभी 1 साल भर से आपने किताब नहीं खोली और आज बोल रहे हैं कि सारी किताब पढ़ डालूंगा, एकदम रट मारूंगा और उसके बाद बढ़िया तरह से पेपर देकर आ जाऊंगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर लेट से अब हो गया तो फिर आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ये होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, प्रीवियस ईयर में जो पूछी जा रही हैं, समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा उन चीजों को आप रट लो इस तरीके से। पॉइंट ये है, अब हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर वैसे एक एग्जांपल की बात बता रहा हूं कि आप किसी परिस्थिति में किस तरीके का टारगेट बनाते हैं, उसका कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता, वो अचीवेबल है कि नहीं है, उसके ऊपर डिटरमाइन होता है कि आपके एफर्ट्स कैसे होंगे। ठीक है जी। अब इसी बात को ध्यान में रखकर जो है आपको अपने टारगेट्स वगैरह बनाने चाहिए। जैसे यहां पर लिखा गया है कि भाई हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करूंगा और बीच में एक गैप लूंगा और एक संडे के दिन जो है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, उस दिन मैं अपना बाहर जाऊंगा। ठीक है, अच्छा टारगेट है, 5 दिन के हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हो कि भाई 5 डेज के लिए मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, जो भी करना है फलाना ठिकाना। बट द पॉइंट इज कि आपका जो टारगेट है वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आपके टारगेट में अचीवेबिलिटी नहीं है, अगर आपका टारगेट इलॉजिकल है, तो फिर वो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अपने जो टारगेट्स हैं हिंदी फिल्में देखकर अपने को नहीं बनाने हैं जिसमें कुछ भी होता रहता है। अपने टारगेट्स जो हैं अपने को रियलिस्टिक अप्रोच रखकर, पूरा आपका प्लस एंड माइनस देखकर, चेक्स एंड बैलेंसेस को ध्यान में रखकर आप कितना कर सकते हो, उन सारी बातों को ध्यान
ध्यान में रखकर आपको जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद में आपका आ जाता है वो रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है जी। ऐसा ना हो कि आपका टारगेट जो आप कर रहे हो या जो आप ऑब्जेक्टिव बनाकर अपना गोल्स अचीव करना चाहते हो वो आपके लिए किसी काम की ना हो। जैसे अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अब आपने कायदे से अगर लेट से मैथ्स में अच्छे नहीं है, आपने मैथ्स सब्जेक्ट ले रखा है और आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा और इसमें जो है मुझे सुधार करना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स मेरा ठीक नहीं है और मैं बायो पढ़ने लगा। ये अब भले ही आप बायो में अच्छे हो जाओ मगर उससे आपका अपने आप कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपको जो है आप शूटिंग वगैरह जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अब आपको शूटिंग के लिए अपनी एकाग्रता जो है उस पर काम करना है, अपना फोकस जो है उस पर काम करना है। आपने जाके पता चला बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी और मसल्स बनाना शुरू कर दिए, अब मसल्स बनाने लगे, बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दी, अच्छी बात है, मगर जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आप करना चाहते थे शूटिंग में अपना फोकस ठीक करना, उसमें ये काम नहीं आएगा। तो पॉइंट यह है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें एक सेंस बनना चाहिए। इररेलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाने चाहिए जिससे आपका किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मोटिव को लेकर कोई फायदा ना हो रहा हो। अब ये वही वाली बात है, आईआईटी जेईई की लेट से प्रिपरेशन करनी है और कोर्स आप मेडिकल का पढ़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला ना, या फिर मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है और आईआईटी जेईई का आप कोर्स पढ़ रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बनता। सिविल्स की तैयारी करनी है आपको, सिविल सर्विसेज की, और आप प्रिपरेशन जो है एसएससी की कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन करनी है और आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, तो पॉइंट यह है कि आपका जो भी आप कर रहे हो उसका आपको एडवांटेज तो है, आपको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, मगर वो आपके किसी काम आएगा कि नहीं आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए रेलेवेंट होना चाहिए, आपका जो गोल है उसके अनुसार जो है आप अपने एफर्ट्स मार रहे हो कि नहीं मार रहे वो इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली ये सारी की सारी चीजें जो हैं टाइम बाउंड होनी चाहिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये टाइम बाउंड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने बोला कि आज से दौड़ूंगा, कब तक दौड़ूंगा और क्यों दौड़ूंगा इसका अपने को पता ही नहीं है, क्यों दौड़ूंगा रेलेवेंट होना चाहिए, और कब तक दौड़ूंगा और दौड़ के अचीव क्या करूंगा ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। लेट से आपने बोला कि भाई मैं स्टैमिना बनाऊंगा 5 से 10 किलोमीटर दौड़ने का और ये स्टैमिना मुझे लेट से 2 महीनों के अंदर अंदर तैयार करना है, तो अब अकॉर्डिंगली अब आपने 2 महीनों का टाइम अपने आप को दे रखा है, तो अब 2 महीनों के अनुसार अब अपने आप में हाथ पैर मारोगे, एफर्ट दोगे एंड काम करोगे अपने ऊपर, तो उसके नतीजे में जो है फिर आपको कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। 1 महीना होते होते लेट से आपको समझ में आ रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, वो एक अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है, आप और एफर्ट देने लगे, पता चला 2 की जगह वो 1.5 महीने में अचीव हो गया। अब 1 महीना होते होते आपको लेट से समझ में आ रहा है कि एफर्ट्स में कमी है, कहीं ना कहीं वो टारगेट शायद 2 महीने में अचीव ना हो पाए, तो अब और ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली फिर जो है आप अपने आप पर और ज्यादा काम करोगे, और ज्यादा मेहनत करोगे एंड वो जो बचा हुआ टाइम पीरियड उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कोप अप करोगे। तो अगर आपके पास में एक टाइम का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, अगर आपने पहले से अपने आप को एक समय सीमा दी हुई है कि भैया उसमें इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस चीज को अचीव करना है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने एफर्ट्स को उस हिसाब से जो है मैनेज करते हैं। आपके दिमाग में जहन में रहता है कि इस दिन तक आपकी डेडलाइन है, आपको अचीव करना है, तो अकॉर्डिंगली आप फिर अपना काम करते हैं। अगर लेट से आपकी चीजें ठीक नहीं जा रही होती तो अकॉर्डिंगली अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जो भी करना है। जैसे आपको साल भर का टाइम मिलता है सिलेबस पूरा करने के लिए, तो ये भी एक टाइम बाउंड अप्रोच है। अब वो सिलेबस क्यों पूरा करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो रेलेवेंट हो जाता है। मेजर कैसे कर सकते हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कितना आपका परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक कितना है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट अप्रोच है अचीवेबल है या नहीं है, आप से कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा उसके ऊपर। पॉइंट ये है कि जो स्मार्ट अप्रोच है ये दुनिया में आप कोई भी काम शुरू करो हर जगह लागू होती है, ये सिर्फ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की ही बात नहीं हो रही है, तो किसी भी चीज में लागू होती है। अपने कंटेक्स्ट में यह है फिजिकल एक्सरसाइज या जो भी चीज आप उठा रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, उस स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो, तब जाके जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, तब जाके जो है आप उससे कुछ एडवांटेज उठा पाओगे। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी में 2-3 चीजें, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। आप इसका एक लेट से चार्ट बना लीजिए। आपने कोई हेल्थ गोल अपना डिसाइड कर रखा है, अपना हेल्थ गोल आपने डिसाइड कर लिया, अकॉर्डिंगली आपने फिर एक चार्ट बना लिया। क्योंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो मैं हेल्थ गोल में हम लोग जो है अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल की बात करेंगे। लेट से आपने वेट वगैरह घटाने के लिए
अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लिया। अब उसके लिए आपने इस तरीके से एक चार्ट तैयार किया और स्मार्ट अप्रोच जो है वो लिख लिया, और साथ में जो है आपने लास्ट में ये देख लिया कि अब अकॉर्डिंगली आपका वेट जो है उसकी क्या परिस्थिति रहने वाली है। ठीक है जी, आपने स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड अप्रोच अपना डाल दिया, और ऑब्जेक्टिव आपने क्या रखा है, वेट, कि भैया वजन कम करना है। अकॉर्डिंगली आपने फिजिकल एक्टिविटी डिसाइड कर ली है, आप उसके साथ में कुछ और चीज कर रहे हो तो वो भी आपने डिसाइड कर लिया है, डाइट आप क्या लेने वाले हो आपने वो भी डिसाइड कर लिया है। मेजरेबल बनाने के लिए कि आप जो फिजिकल एक्टिविटी करोगे कितनी देर करोगे, और उसके बाद में वक्त वक्त पे आप फिर मेजर करोगे वजन वगैरह को, अचीवेबल है या नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जो करने वाले हो उसको आप वो कितना प्रैक्टिकल है, आप कितनी ज्यादा कर पाओगे, अचीवेबल है या नहीं, वो उस पर आप बात करोगे कि यार मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मुश्किल है, नामुमकिन है, जो भी है आपका रिमार्क्स आप यहां पर लिख सकते हो, रेलेवेंट है या नहीं है, और टाइम बाउंड कितने वक्त में अपने कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग वगैरह बनाकर चलोगे, इस तरीके से अगर आप प्लान वगैरह करके चलोगे तो, और इस तरह से चार्ट्स वगैरह बना के रखोगे सामने, तो आप कॉन्शियस रहोगे अपने एफर्ट्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, और ज्यादा इफेक्टिवली जो है फिर आप अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर अपना काम वगैरह कर सकते हो, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स वगैरह जो है आपको अकॉर्डिंगली मिल सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने हमारे हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट टिप कह लीजिए या फिर एक इंपॉर्टेंट अप्रोच कह लीजिए, उसके बारे में बात करी है, जिसका नाम है हमारा स्मार्ट अप्रोच। तो स्मार्ट अप्रोच को हमने डिस्कस किया, डील किया। स्मार्ट अप्रोच ना सिर्फ हमारे हेल्थ के गोल्स के लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच है, मगर ये ज़िंदगी में किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप एक शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी नए टारगेट या नए ऑब्जेक्टिव को लेकर अगर आपने काम शुरू किया तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है, और इसकी मदद से आप अच्छा काम जो है कर सकते हैं। तो आज का जो अपना सेशन है इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में हमारे जो हेल्थ गोल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से लिंक्ड अप हैं, या फिर उसमें वो किस तरीके से जो है उनको अचीव करने में हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे, या फिर उनका आपस में क्या कोरिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मगर आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सारी बातचीत अपनी नेक्स्ट सेशन में होगी। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, एकदम एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बच्चे कई बार एक शिकायत करते हैं कि भाई आपका जो यूट्यूब का चैनल है उस पर आपकी वीडियोस कई बार ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट वगैरह थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि किसी बच्चे को यहाँ पर वेबसाइट पे किसी भी तरीके का कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया है, और सब कुछ एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश और उसका सारा कोर्स एक तरफ मिल जाएगा। उसके बाद में हिंदी, NTSC, ओलंपियाड्स, UET और जितने भी दूसरे एग्जामिनेशन हैं सबकी लिस्ट जो है बनी हुई है। अब जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसका सारा कोर्स आपके सामने निकल कर आ जाएगा। CBSE किंडरगार्टन टू 12th इंग्लिश मीडियम में अगर आपने खोला तो उसका सारा का सारा सिलेबस आपके सामने आ गया। अगर आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो उसका आ जाएगा। NTSC, ओलंपियाड्स, UET जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका सिलेबस या उसका जो पूरा का पूरा कंटेंट है आपके सामने निकल कर आता जाएगा। अब इसमें जो भी आपको पढ़ना है, जिस भी क्लास का आपको पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे क्लास 11th का आपने क्लिक किया तो उसके सारे कोर्सेज वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ना है आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही आपने लेट से मेरे सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो, या फिर किसी दूसरे के सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो उसका सिलेबस ओवरव्यू और सारा का सारा जो कंटेंट है उसमें, वो सारा का सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। आप इसको लेकर आप शुरू कर सकते हैं पढ़ना। इसमें जितना आप पढ़ना चाहें, जितना आप नॉलेज गेन करना चाहें, जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सब कुछ एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी तरीके की कोई फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ों का एक्सेस जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप इससे जितना चाहें उतना फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना चाहें आप उससे उतनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ना सिर्फ एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बल्कि करियर में भी अगर कहीं पर ये नॉलेज आपके काम आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसके लिए भी आपकी अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम का जितना हो सके अपना फ़ायदा उठाएं। जिन लोगों को नहीं पता उनको इसके बारे में बताएं। जहाँ तक हो सके ज्ञान के इस प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें, क्योंकि देखिए ज्ञान से बड़ा कोई और एम्पावरमेंट नहीं होता। मैंने पहले भी ये बात कही है, फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा। आप किसी एक इंसान को एक दिन के लिए मछली दे दें, ये एक पुरानी कहावत है। आप किसी एक व्यक्ति को एक दिन के लिए मछली दे दें तो आप उसका एक दिन का पेट भर सकते हैं। मगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें तो ज़िंदगी भर के लिए जो है आप उसका पेट वगैरह भर सकते हैं, या फिर आप उसको ज़िंदगी भर के लिए जो है एम्पावर कर सकते हैं। तो ज्ञान जो है बेसिकली वो मछली पकड़ना सिखाने की तरह ही है, जो आपको ज़िंदगी भर के लिए सशक्त करता है, जो आपको ज़िंदगी भर के लिए एम्पावर करता है। एक व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है
उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं वेल प्रिपेयर्ड व्यक्ति ज़िंदगी की परिस्थितियों को फेस करने के लिए कोई नहीं होता। एक व्यक्ति जिसके पास ताकत है मगर ज्ञान नहीं है, वो भी जो है किसी परिस्थिति को उतना अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। मगर एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है वो हर परिस्थिति में एक्सेल करता है, हर परिस्थिति में निकल कर आता है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने को ज्ञान अर्जित करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज अपने को हासिल करना है, बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है, हंसते मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। और सबसे बड़ी बात, जो आपका इस मुहिम को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसके एम्बेसडर बनकर आपको इसके बारे में लोगों तक चेतना जगानी है। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।